फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम चैप्टर 12 पौध प्रधारण की विधियों पर बात करेंगे। इनार्चिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? इनार्चिंग आम से संबंधित एक वानस्पतिक प्रसारण की विधि है। और विंटरिंग किससे संबंधित है? तो गुलाब से संबंधित है विंटरिंग, जो कि ठंड के समय पर की जाती है। चश्मा चढ़ाना किसको कहते हैं? कलिकायन को चश्मा चढ़ाना कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ 2-3 क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए थे। अब आगे देखते हैं। लैंगिक प्रसारण के गुण लिखिए। गुण या लाभ या उनका महत्व की बात की जाए तो प्रश्न आए तो उत्तर इस प्रकार रहेगा कि लैंगिक प्रसारण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है, वृक्षों का आकार बड़ा होता है तथा फलों की संख्या अधिक लगती है। नई जातियों का विकास इस विधि से कर सकते हैं। इस विधि से तैयार पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और दूरस्थ स्थानों में प्रसारण करने में आसानी होती है। इसकी हानियाँ की हम बात करें तो ये इसमें फल देर से लगते हैं, आकार अधिक होता है जिससे देखरेख ज़्यादा करनी पड़ती है, तोड़ाई में कठिनाई होती है, आंधी तूफान में नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। इस विधि द्वारा प्रसारण से पौधों के पैतृक गुण बदल जाने की संभावना भी रहती है। इस विधि में पौधों का पुनर्यौवन संभव नहीं है, मतलब रीजनरेशन हम नहीं कर सकते। वानस्पतिक प्रसारण के 4 लाभ लिखिए। तो वानस्पतिक प्रसारण की हम बात करें तो इसमें पैतृक पौधों जैसे गुण पाए जाते हैं। इस विधि द्वारा बीमारी आदि अवगुणों को दूर किया जाता है। फल वृक्ष अपेक्षाकृत शीघ्र फलते। और अगला है, फलों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है जिससे प्रति 1 हेक्टेयर पौधों की संख्या बढ़ जाती है। फलों की तोड़ाई करने में सुविधा होती है। अपनी इच्छा अनुसार मूल ग्रंथ एवं साइनों का चयन करके नए नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे वानस्पतिक प्रसारण के गुण हो गए। वानस्पतिक प्रसारण की हानियों की बात करें तो इनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। इस विधि से नई प्रजाति उत्पन्न नहीं होती है। यह विधि सभी पौधों में संभव नहीं है और न ही इसको हम हर पौधे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें पैसा ज़्यादा लगता है और इस विधि का प्रसारण करने हेतु दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फल वृक्ष अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं जिनका तेज हवाएं आंधी से गिरने की संभावना अधिक होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लैंगिक प्रसारण और अलैंगिक प्रसारण में अंतर लिखिए। यहाँ प्रवर्धन में इनमें क्या मुख्यतः अंतर पाए जाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि लैंगिक प्रसारण में जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है, अलैंगिक में जीवन काल कम होता है। लैंगिक में फल देर से आते हैं तो वहीं अलैंगिक में फल जल्दी आते हैं। लैंगिक में नई जातियों का विकास किया जाता है तो अलैंगिक में नई जातियों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी। लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, वहीं आपका अलैंगिक से रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। इस प्रकार देखें, लैंगिक अलैंगिक वनस्पति में क्या अंतर पाए जाते हैं। कर्तन एवं दाब कलम में अंतर, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कटिंग या कर्तन बोलते हैं, दाब कलम मतलब लेयरिंग होते हैं। तो कटिंग होती है, जड़ निकलने से पूरी तने या जड़ के टुकड़ा काट कर अलग करके कर लिया जाता है। दाब कलम में जड़ निकलने के उपरांत इस भाग को मात्र पौधे से अलग किया जाता है। कर्तन में टाइम कम लगता है, दाब लेयरिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। कटिंग से पौधे कमज़ोर उत्पन्न होते हैं, वहीं दाब कलम से पौधे मजबूत उत्पन्न होते हैं। कर्तन में तना जड़, दाब कलम में पौधे का भाग मात्र पौधे से जुड़ा रहता है, जड़ निकलने के पश्चात उसे मात्र पौधे से अलग करते हैं। कलम का चुनाव करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका आंसर लिखेंगे। कलम की मोटाई पेंसिल के आकार की होनी चाहिए। जिस शाखा में कलम बनाई जाती है वह रोगरोधी व कीट प्रकोप से मुक्त होनी चाहिए। प्रत्येक कलम में कम से कम 5 से 6 कलिका होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, 1-2 कलिका से कुछ नहीं हो पाया, मतलब आगे नहीं निकल पाया पौधा, तो बची हुई कलिकाएं उसमें सहायक बन जाएंगी। कलम का निचला काट सीधा तथा ऊपरी काट तिरछा काटना चाहिए। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न देखे, आगे देखते हैं।
कलिकायन का चरणबद्ध क्वेश्चन है, इनआर्चिंग व ग्राफ्टिंग में अंतर। तो इनआर्चिंग जिसको अटैच्ड ग्राफ्टिंग बोलते हैं और ग्राफ्टिंग जिसको, इसमें ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें शाखा को मूल ग्रंथ के पास लेके जाते हैं, तो इनआर्चिंग में मूल ग्रंथ को शाखा के पास लेके आते हैं। इनआर्चिंग में रोपण करते समय पैतृक पौधे से अलग नहीं किया जाता है, वहीं ग्राफ्टिंग में शाखा को पैतृक पौधे से अलग कर दिया जाता है। इनआर्चिंग में मूल ग्रंथ और शाखा के मध्य बीच में कट लगाते हैं, वहीं ग्राफ्टिंग में कटान शाखा के निचले सिरे पर तथा मूल ग्रंथ के ऊपरी सिरे पर लगाते हैं। ग्राफ्टिंग की तुलना में इनआर्चिंग में ज़्यादा सफलता मिलती है और ग्राफ्टिंग में सफलता कम मिलती है। अगला प्रश्न है, पौधों में विभाजन के कोई 4 प्रकार या रूप बताइए। तो कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से विभाजित हो जाते हैं, इनके प्रकार कुछ इस प्रकार रहेंगे: कंद, घनकंद, प्रकंद, अंतःभूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी और प्रकलिका। कंद मतलब बल्ब होते हैं, बल्ब जमीन में पाए जाते हैं, प्याज, लहसुन इसके उदाहरण हैं। घनकंद अरबी इसका उदाहरण है। प्रकंद हल्दी और अदरक इसका उदाहरण है। अंतःभूस्तरी केला या पुदीना क्या कहलाता है? अंतःभूस्तरी। अंतःभूस्तरी में पौधों की शाखाएं भूमिगत तने से निकलती हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर 11 है, 12 चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।